चुनाव एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 2 फेज में बिहार में होगा विधानसभा का चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया ऐलान। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरण में बिहार में होगा चुनाव। 6 नवंबर को 121 सीट और 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव। बिहार में 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। इसी दिन उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। 6 नवंबर को पहले चरण में पटना, भोजपुर, आरा, बक्सर, लखीसराय और बेगूसराय जिले में होगा चुनाव। शेखपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और सीवान जिले में भी पहले चरण में चुनाव। 6 नवंबर को पहले चरण में गोपालगंज, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल जिले में वोटिंग। समस्तीपुर, दरभंगा जिले में पहले चरण में मतदान। 11 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले में चुनाव। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया और कैमूर जिले में चुनाव। 11 नवंबर को नवादा, जहानाबाद, जमुई, अरवल जिले में होगा चुनाव। कटिहार और सुपौल, किशनगंज जिले में होगा मतदान। आधार नागरिकता और जन्मतिथि का प्रमाण नहीं, आधार सिर्फ पहचान का मुख्य प्रमाण पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी जानकारी। बिहार में 7 करोड़ 43 लाख है मतदाता। 3 करोड़ 92 लाख पुरुष और 3 करोड़ 50 लाख महिला और 1725 ट्रांसजेंडर मतदाता इसमें शामिल। बिहार में पहली बार 14 लाख युवा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान। पहली बार युवाओं का जुड़ा है नाम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में कुल 90,712 हैं मतदाता केंद्र। ग्रामीण इलाकों में 76,801 और शहरी इलाकों में 13,911 हैं मतदान केंद्र। औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड। बिहार के दियारा इलाके में घोड़े से होगी पेट्रोलिंग। कई इलाकों में नावों से भी रखी जाएगी नजर। बिहार में 17 नए बदलावों के साथ बिहार में मुख्य चुनाव कराने का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ऐलान। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 नंबर किया जारी। आगे जिले का एसटीडी कोड लगाकर कॉल कर सकते हैं मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड के घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को होगी काउंटिंग। रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली है सीट। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, कहा मेरे अलावा कई हैरान करने वाले होंगे नाम। जनसुराज की लिस्ट का कीजिए इंतजार। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा दरभंगा शहर के अलावा जाले, केवटी और मधुबनी के बिस्फी सीट पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल ने बोला हमला। कहा प्रशांत किशोर को जेल भेजकर रहूंगा। पीके पर 125 करोड़ का किया है मानहानि का मुकदमा। बिहार में चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की होगी पहचान। मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग बूथ पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की होगी मौजूद। राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का बयान, कहा राजनीतिक बयानबाजी पर आयोग रिएक्ट नहीं करता, लोकतंत्र में ये चलता है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों में बड़ी गहमागहमी। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 2 चरण में वोटिंग के फैसले का स्वागत किया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए बिहार के लोगों को अमित शाह ने दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का किया स्वागत। कहा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, घुसपैठिए मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के ऐलान का किया स्वागत। कहा तेजस्वी के साथ हर बिहारी सीएम होगा, बनेगा चेंज मेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हम लोग हमेशा चुनाव के लिए रहते हैं तैयार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का बयान, एक्स पर पोस्ट कर लिखा अब 20 साल की तकलीफ का हिसाब होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान, कहा हम चुनाव को लेकर तैयार। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा जनता ने पहले ही तय कर लिया था कि 2025 फिर से नीतीश ही होंगे, तेजस्वी यादव सपना देख रहे। महागठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान, कहा
हमने विस्तृत चर्चा की है, 2-3 दिनों के भीतर सीटों की घोषणा करेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा, कहा आगामी सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा बयान, कहा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। पटना के लोगों को बहुत बड़ी सौगात, सीएम नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन, खुद डिपो से भूतनाथ स्टेशन तक किया सफर। पटना मेट्रो में सीएम नीतीश ने किया सफर, डिपो से भूतनाथ स्टेशन तक की यात्रा। मेट्रो को मधुबनी पेंटिंग और रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया। पटना मेट्रो शुरू होने से जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा हम लोग का जो सपना था आज हकीकत बन गया। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर दिलीप जायसवाल का बयान, कहा हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं, लिस्ट केंद्रीय टीम के पास भेजी जाएगी। सीएम नीतीश की करोड़ों महिलाओं को तोहफा, 21 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर, अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला फायदा। बिहार को सीएम नीतीश की सौगात, ऊर्जा विभाग की योजनाओं का दिया तोहफा, 264 विकास योजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला, कहा ओवैसी पहेलियां न बनाएं, पहेलियों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा आई लव महादेव के पोस्टर से हमें दिक्कत नहीं है, और अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं तो इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है। चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने चुनाव आयोग से की डिमांड, कहा सभी बुर्का वाली महिलाओं को वोटिंग की इजाजत है तो घूंघट वाली महिलाओं को भी छूट मिलनी चाहिए। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बड़ा दावा, कहा 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना आने का संकल्प पूरा हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश कुमार का कार्यकर्ता संवाद, 1333 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, जीविका और दूसरे लाभुकों के स्टॉल का भी निरीक्षण। अरवल विधायक महानंद सिंह ने अपने 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा रखा, रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य रहे मौजूद। मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह ने 3 योजनाओं का किया शिलान्यास, चुनाव के ऐलान से पहले करोड़ों की योजनाओं का सौगात। जमुई के कटहरा टांड में सीएम नीतीश कुमार ने महत्वाकांक्षी बरनाल जलाशय योजना का वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास, जलाशय योजना पर 2589 करोड़ रुपए खर्च। पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने पार्क का किया शिलान्यास, चुनाव के ऐलान के पहले लोगों को दी चेतावनी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा प्रचार के लिए जाएंगे कार्यकर्ता। मोतिहारी शहर के मोती झील में भी वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी, नीतीश सरकार ने लिया फैसला, मंत्री जीवेश मिश्रा ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बाढ़ में पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू, बैनर और पोस्टर हटाने के लिए चलाया जा रहा अभियान।